बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है, इसीलिए मेरा स्टार्ट भी आज व्लॉग का हॉस्पिटल से हुआ है। परेशान ना हो ज़्यादा, कोई मसला नहीं था, बस सीजनल फ्लू, खांसी और गला ख़राब। लेकिन चूँकि कोरोना के डेज़ हैं पाकिस्तान में, तो फिर से दोबारा से शुरू हो गया है कोरोना। तो इसलिए इन खांसी नज़ला ज़ुकाम को मामूली नहीं समझना चाहिए। तो मैं भी आज दोपहर में जो है वो डॉक्टर की तरफ गई, लेकिन उस वक्त तक ऑफ हो चुका था और फिर मुझे जो है वो शाम में दोबारा जाना पड़ा डॉक्टर की तरफ। तो ये अभी हम जा रहे थे शाम में। हमारे इलाके का सबसे नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल यही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़्यादा रश है, कोरोना पेशेंट्स का भी और दूसरे पेशेंट्स का भी। तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल का इंतख़ाब किया। अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखे और दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा करे, आमीन सुम आमीन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको बहुत अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप भी लाइक और कमेंट की शक्ल में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। शालीमार लिंक रोड पे हूँ और बहुत ही ज़्यादा रशी एरिया है ये वाला, और इतनी ज़्यादा शदीद वाली ट्रैफिक जैम होती है यहाँ पे। लेकिन क्या करें कि सारी सड़कें इस तरह की हैं, शहर जो है वो ट्रैफिक से भर चुका है। अब तो शाज़ो नादिर ही कोई ऐसी रोड मिलती हो जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। तो ये हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं हम लोग। शाम की अपॉइंटमेंट थी मेरी डॉक्टर के साथ, और हॉस्पिटल में कोरोना एसओपीज़ का बड़ा ख्याल रखा जा रहा था। तकरीबन जितने भी लोग मिले ऑलमोस्ट सब ने ही मास्क पहने हुए थे। हैंड सैनिटाइज़र्स भी लोग यूज़ कर रहे थे। डॉक्टर को चेकअप कराया, जो उसने तसल्ली दी कि ऐसा कोई मसला नहीं है, नॉर्मल सीजनल फ्लू और कफ़ है और चेस्ट में इन्फेक्शन है। मेडिसिन दे दी कि 5 डेज़ के लिए यूज़ करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो वापस घर की राह ली इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, क्योंकि मैंने बताया कि वो मुसलसल खांसी से परेशानी हो रही थी। तो डॉक्टर से रुजू करने के बाद काफ़ी तसल्ली हो गई, सुकून हो गया। तो बहरहाल मेडिसिन लेने के लिए हम लोग जा रहे थे सदर। यहाँ पर भी अवेलेबल थी, हॉस्पिटल के अंदर भी थी फार्मास्यूटिकल एक कंपनी का ब्रांच। लेकिन मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख किया। वहाँ पर मैं ये फार्मेसी और डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों थे। और हम ख़वातीन चाहे बीमार भी हों, तब भी हमें घर की फ़िक्र पड़ी रहती है कि फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई है, फ़लाँ चीज़ लाने वाली है। तो मैंने कहा मेडिसिन के साथ साथ अपनी जो 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 एंड हो रही हैं ग्रॉसरीज़, वो भी जो है कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे वही ग्रॉसरीज़ जो है वो मैं कर रही हूँ। और तबीयत ठीक हो या ना हो, घर की फ़िक्रें जो है वो नहीं जाती हमारी। तो ज़रूरी ग्रॉसरीज़ की और कुछ चीज़ें बिला वजह ही ले ली स्टॉक में रखने के लिए, ताकि बवक्त ज़रूरत जो है वो काम आ जाए। और ग्रॉसरीज़ करने के बाद जब मेडिसिन की और ग्रॉसरीज़ की पेमेंट करने गई, तो मेडिसिन का बिल देख के मैं हैरान हो रही थी। दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डॉक्टर की फ़ी तो बड़ी है, मेडिसिन की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। अल्लाह ताला रहम करे। दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। स्टोर से निकले तो यहाँ सड़क के किनारे बहुत अच्छा फ्रूट मिल रहा था। रात के वक्त बहुत मुनासिब नरखों पे जो है वो फ्रूट दे रहे थे। तो मैंने भाई से कहा कि कुछ ले लो, घर में थोड़ा पड़ा हुआ था फ्रूट, और कुछ एक दो चीज़ें और मैंने कहीं के जाके ले लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेने से मेरा जो है वो स्टमक बहुत उलट पुलट हो चुका है। 3-4 रोज़ से खा रही थी मैं एंटीबायोटिक्स, तो काफ़ी मैदा जो है वो डिस्टर्ब था। तो मैंने कहा चले फ्रूट लेने से थोड़ा सा ज़रा सुकून आ जाता है, और घर जाके फ्रूट चाट बना लूँगी तो उससे थोड़ा सा ऐसे ठंडक का एहसास होता है, अच्छा लगता है खाने में। तो मैं तो बिल्कुल एंटीबायोटिक्स लेती जाऊँ तो साथ ही जो है ना वो मेरे स्टमक को इफ़ेक्ट करती हैं। तो डॉक्टर से आज भी जो है वो मेडिसिन में मैदे के लिए भी स्पेशल मेडिसिन लिखवाई। तो फ्रूट्स बहरहाल हमने लिए और उसके बाद घर आ गए। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बनानी शुरू कर दी थी, और
बड़ा अच्छा लग रहा था बहुत दिनों के बाद ना। मेरा ख़्याल है लास्ट टाइम रमज़ान में शायद मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, और अब ये मेरी फ्रूट चाट की रेसिपी देख के मेरी फ्रेंड्स को बहुत हंसी आएगी कि गला ख़राब है उसके बावजूद चाट मसाला डाल के फ्रूट चाट बना रही है। लेकिन ढेर सारी चीनी के साथ जो है ना, और ये लेमन जूस के साथ, इसका खटास बिल्कुल नहीं थी, मीठा सा बहुत मज़े का टैंगी सा एक टेस्ट इसका डेवलप हो गया था। और जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से स्टमक अपसेट होता है, उतनी ही ज़्यादा खट्टी मीठी चीज़ों की क्रेविंग भी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो यकीनन बहुत हंसेगी आज वाला मेरा व्लॉग देख के, लेकिन सच में उस वक्त ऐसी ही क्रेविंग हो रही थी किसी खट्टी मीठी चीज़ की। तो बहरहाल जल्दी में फ्रूट चाट बनाई, काफ़ी अच्छी जो है वो बन गई, तैयार हो गई। तो ये रमज़ान की मुझे याद आ रही थी, बिल्कुल रोज़ों में लास्ट टाइम जो है वो मैंने बनाई थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे रमज़ान है। उसके बाद तो नहीं बनती फ्रूट चाट भी, और दही भल्ले भी कम ही जो है वो बनते हैं। दही भल्ले तो ईद वगैरह पे फिर भी बन जाते हैं, लेकिन फ्रूट चाट जो है वो ईद पे भी नहीं बनती। तो इसलिए मुझे रमज़ान की जो है वो याद आ रही थी फ्रूट्स की खुशबू को देख के। तो यहाँ मेरी चाट तैयार हो गई है, मिक्सिंग चल रही है, और उसके बाद जो है वो इसकी फाइनल गार्निशिंग की मैंने अनार के दानों के साथ। और अच्छा फ्रूट आया हुआ है आजकल, प्राइसेस तो हाई हैं लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा है। सीजनल फ्रूट वैसे भी खाते रहना चाहिए, और आजकल जैसे कोरोना के दिन हैं तो जिस्म में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि कुछ इस तरह की चीज़ें ली जाए जो जिस्म को ताकत दें, तक़वियत दें। तो ये मैं अपनी ग्रॉसरी सारी समेट रही थी। इसमें 1-2 ऑयल के पैकेट थे और कुछ शुगर के पैकेट्स थे, वो अपनी जगहों पे रख के फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में रख दी, और बाकी की तमाम चीज़ें जो है उनकी मुतल्लिक़ कबर्ड्स में रखने जा रही थी। और उसके बाद फिर मुझे जो है वो अपना खाना तैयार करना था रात के लिए। और वीकेंड पे रोटी सालन जो रूटीन का होता है वो बनाने को दिल नहीं करता, क्योंकि पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट वही रूटीन रही होती है, तो इसलिए दिल करता है कि चले कुछ अलहदा से बना लें। तो आज भी मैं बना रही थी चिकन मैकरोनी, बिल्कुल थोड़ा सा चिकन मैंने 1-2 रोज़ पहले सालन बनाया तो उसमें से बचा के रख लिया, और उसको हल्का सा फ्राई किया, और उसमें ये चिली सॉस और दूसरा सॉस डाल दिया, सोया सॉस। और उसके बाद ये सब्ज़ियाँ फ्रिज में पड़ी हुई थी, इकट्ठी ले आई थी मैं लास्ट विज़िट में अपने बाज़ार के, तो इन्हीं को काट के जो है वो मैंने डाला। और जल्दी गल जाती है बंद गोभी और शिमला मिर्च, तो फ़ौरन से ही 2-4 मिनट लेती है। उसके बाद फिर जो है वो आलू और गाजर थोड़ा सख्त होते हैं, टाइम लेते हैं, उनको मैं बॉईल करके डालती हूँ नमक वाले पानी में हमेशा, तो इसलिए वो भी ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लेते। तो इसलिए फिर मेरा खाना बहुत जल्दी तैयार हो गया। मैकरोनी साथ वाले चूल्हे पर बॉईल हो रही थी और सब्जियां साथ साथ रेडी हो गई, तो बहुत जल्दी मेरा जो है वो डिनर तैयार हो गया। और कुछ अच्छा लगा, सबको ही पसंद आया, साथ में फ्रूट चाट भी जो है वो सर्व कर दी, तो मज़े का खाना हमारा जो है वो वीकेंड पे तैयार हो गया। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।